पुराने जमाने में बुजुर्ग माताएं जानती हैं कैसे प्रणाम किया जाता था। घुटवन तक पैर दबते थे ऐसे ऐसे। फिर वो कहती थी बहुत बहुत आशीर्वाद, दूधन नहाओ पूतन फलो। अब आजकल की नई नई बहुएं बेचारी अंग्रेजी छाप, वो ये प्रणाम क्या जाने। कभी कभी तो तुम्हें पैर छूबे में भी संकोच लगता है। अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना ही चाहिए। हमारी सासू माँ, हमारी दादी माँ भले ही अनपढ़ हो, हम ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, फिर भी हमें उनका आदर करना ही चाहिए, हमें उनका सम्मान करना ही चाहिए। हमारे पिता भले ही अनपढ़ हो, गवार हो, हम पढ़ लिख गए, नौकरी चाकरी लग गई, पद प्रतिष्ठा को प्राप्त हो गए, तो हमें पिता का सम्मान करना चाहिए, हमें अपनी मां का सम्मान करना चाहिए। एक पिता ही ऐसा होता है, एक गुरु ही ऐसा होता है। गुरु अपने शिष्य को अपने से आगे बढ़ता हुआ देख करके प्रसन्न होता है, और एक पिता वो ये सोचता है मेरा बेटा हमसे भी आगे निकले। उनका आदर करो। गया था अगम जी के घर पर, मैंने उनकी दादी माँ से मिला, दादी माँ से मेरी बात हुई, तो मैंने उनके मनोभाव समझे और समझ करके उनके हृदय की आवाज निकली, हे बेटा और बहू, मेरा नाती बहू मेरी बड़ी सेवा करते हैं और इनके उज्जवल भविष्य के लिए मैं हमेशा चिंतित रहती हूं। तो मैंने अकेले में पूछा धीमे से, मैंने कहा तुम इनसे संतुष्ट रहती हो? हाँ हाँ बहुत सेवा करता है। हमने कहा हमको तो वैसे ही तुम्हारी चमक धमक से देख करके लग रहा था कि तुम्हारी सेवा ठीक से हो रही है। व्यक्ति के घर में मंदिर में जाओ, आपको पूछना नहीं पड़ेगा, जिसके मंदिर में ठाकुर सेवा ठीक से होती हो उसके ठाकुर जी आपको चमकते में, ठाकुर जी में जाला लग जाता है। साफ सफाई नहीं रहती है, ध्यान नहीं रहता है, तो हमें लगता है पूजा नहीं होती, केवल औपचारिकता होती है। एक अचल भगवान होते हैं, अचल भगवान मंदिर में रहते हैं प्यारे, एक सचल भगवान होते हैं। सचल भगवान कौन होते हैं? सचल भगवान हमारे माता पिता गुरुजन ही हुआ करते हैं, जिनके माता पिता प्रसन्न रहते हैं अपने पुत्र, वो हृदय से बद्दुआ निकल जाए। इसलिए अपने माता पिता का सम्मान सदैव करना। पूजा बहुत कर रहे, पाठ बहुत कर रहे, दान बहुत कर रहे हैं, पर पिता की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, मां को भर्त्सना दे रहे हैं। नहीं, तुम्हारी पूजा परमात्मा भी स्वीकार नहीं करेगा अगर तुम्हारे घर में बैठे बुजुर्ग माता पिता तुम्हारी सेवा से प्रसन्न नहीं है। और मैं तो आपसे कोई भेंट नहीं मांगता, कोई दक्षिणा नहीं मांगता, मैं ये नहीं कहता कि ये करो, बस हमारा कटता सामान में आना सार्थक हो जाएगा। तुम अपने बुजुर्ग माता पिता का सम्मान करते हैं तो करते रहो, लेकिन जो नहीं करते हो वो भी आज से कर